Hello everyone. Today we are going to solve a numerical problem with D'Alembert principle. Okay, so here we are having the problem. This is the diagram. This is block A and block B. So here a composite pulley of the weight 500 Newton. The weight of pulley is given 500 Newton. Radius of gyration is given 0.4 meter. Is attached with the block A and B. Weight is this. Weight of block A is 1000 Newton. Weight of block B 2000 Newton. Showing the figure. Determine the angular acceleration. We have to find out the angular acceleration and the tension in the string A means TA and TB. So चलिए तो स्टार्ट करते हैं. देखिए यहाँ पर पुलीज दी दैट इज अ कंपोजिट पुली दैट इज मेड बाय द टू डिफरेंट पुलीज. सो फर्स्ट का रेडियस दिया है 0.3 मीटर एंड सेकेंड का रेडियस दिया है 0.5 मीटर. सो 0.5 मीटर रेडियस पर देखिए ये ब्लॉक ए है जिसका वेट 1000 न्यूटन है. तो इसकी वजह से इस पर एक टॉर्क फोर्स आएगा. इसे हम कहेंगे मोमेंट फोर्स MT due to block A is this is 1000 Newton into perpendicular distance means radius is 0.5. This is 500 Newton meter. MTB due to block B is 2000. This radius is 0.3. Distance from there to here. This is 0.3 is given 0.3. तो ये हो जाएगा हमारा 600 न्यूटन मीटर. अब देखिए इससे एक चीज़ क्लियर हो गई है. ये मोमेंट ज़्यादा है इस मोमेंट के कंपैरिजन में. तो मोमेंट जब इस साइड में ज़्यादा होगा तो ब्लॉक ए जो ब्लॉक बी है ये हमारा डाउनवर्ड जाएगा और ब्लॉक ए हमारा अपवर्ड मूव करेगा. चलिए अब देखिए ब्लॉक ए पर जो वेट लग रहा है यहाँ पर वो हमारा ब्लॉक ए पर जो वेट होगा ब्लॉक का वेट दैट इज 1000 न्यूटन is downward. Tension will act on that string is TA upward direction and block is moving upward direction. So pseudo force will act in downward direction. The value of that pseudo force is MA means weight divided by G into acceleration of block A. चलिए अब देखिए ब्लॉक बी है. ब्लॉक बी का वेट 2000 न्यूटन विल एक्ट इन डाउनवर्ड डायरेक्शन. टेंशन TB in upward direction. A block is going downward. Block is going downward. So pseudo force act in upward direction. So that will be the 2000 divided by G into acceleration of block B. See, that's
MTB is greater than the MTA, then we can say since torque applied by block B is higher than block A. So block B will go downward चलिए वो तो हमने यहाँ बता ही दिया है आपको, ये लिख भी दिया है यहाँ पर। अब उसके बाद देखिए एक्सेलरेशन निकालते हैं। एक्सेलरेशन कितना होगा, अब देखिए जैसे हमें पता है A इज इक्वल टू आर एल्फा होता है, सिंस वी नो दैट A इज इक्वल टू आर एल्फा। अब देखिए एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक A दैट विल बी इक्वल टू A जो है हमारा, उस पर रेडियस हमारी 0.5, आर हो गई हमारी 0.5 इंटू एल्फा। इसे ऐसे लिख देते हैं A इज इक्वल टू 0.5 एल्फा। चलिए इसके बाद में AB 0.3 एल्फा। ये हमारा एक्सेलरेशन आ गया जो हम आगे यूज़ करेंगे। अब हम ब्लॉक A ब्लॉक B का FBD बना लेते हैं। तो इसका FBD हो जाएगा हमारा ब्लॉक A 1000 न्यूटन डाउनवर्ड, टेंशन T अपवर्ड और सूडो फोर्स इज एक्टिंग डाउनवर्ड 1000 AA अपॉन G। चलिए फॉर ब्लॉक A ये हो जाएगा हमारा TA, इट इज़ एक्टिंग अपवर्ड, इट इज़ अ पॉजिटिव, माइनस दिस इज 1000, this is negative, this is also 1000, going downward is 1000 AA upon G is equal to 0। अब देखिए TA की वैल्यू आ जाएगी हमारी, TA is equal to 1000 1 प्लस, ये दोनों इधर आ जाएंगे, इक्वल के इधर दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे। एक्सीलरेशन की A की वैल्यू पुट कर देंगे, A की वैल्यू है 0.5 एल्फा, 1000 0.5 एल्फा, 1000 ने दोनों से कॉमन ले लिया, A की वैल्यू पुट कर दी अपॉन G। फॉर ब्लॉक B, तो ब्लॉक B के लिए अब हम FBD B ब्लॉक के लिए बना लेते हैं। दिस इज 2000 गोइंग डाउनवर्ड, TB अपवर्ड, ब्लॉक इज गोइंग डाउन, सूडो फोर्स एक्टिंग इन अपवर्ड डायरेक्शन। तो ये हो जाएगा 2000 AB अपॉन G अपवर्ड डायरेक्शन। तो ये हो जाएगा TA माइनस 2000 प्लस 2000 इंटू AB upon G is equal to 0. So TA is equal to, that will be the 2000 1 minus 0.3 alpha upon G। ये हमारे पास वैल्यू आ गई, सॉरी दिस इज TB। चलिए तो TB एंड TB हमें दो वैल्यूज़ ये पता लग गई हैं, बट अभी यहाँ पर हमें अल्फ़ा की वैल्यू पुट करनी होगी। देखिए अल्फ़ा की वैल्यू हमें पुली के लिए, देखिए पुली हमारी रोटेट होगी इस डायरेक्शन में, काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन। सूडो फोर्स विल एक्ट इन अपोजिट टू द मोशन इज क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ओके,
है, सिंस पुली रोटेट इन काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन, देन सूडो फोर्स मीन्स पुली के केस में, रोटेशन के केस में टॉर्क हमारा फोर्स होता है, तो सूडो टॉर्क भी बोल सकते हैं, सूडो टॉर्क बोलोगे। एक्ट इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, देखिए मोमेंट इन दिस डायरेक्शन। अब देखिए फर्स्ट हमारा मोमेंट इधर लग रहा था, एक ड्यू टू 2000 न्यूटन लोड ब्लॉक बी की वजह से, एक ब्लॉक ए की वजह से, ठीक है। दोनों का हमारा जो मोमेंट निकाला था हमने, रिजल्टेंट मोमेंट दिस माइनस दिस, तो ये था हमारा एम बी माइनस एम ए इक्वल टू क्या होगा, मोमेंट टॉर्शनल, दिस इज टॉर्शनल मोमेंट, इक्वल टू क्या होगा हमारा सूडो टॉर्क, दिस इज आई अल्फा। तो इसे हम यहाँ लिखेंगे एम बी इज टी बी इंटू रेडियस 0.3 माइनस टी ए इंटू रेडियस 0.5 इज इक्वल टू, दिस इज, since we know the value of I is mk square, we will put the value of m। अब देखिए 500 न्यूटन मास वाज गिवन फॉर पुली, 500 न्यूटन तो मास हो गया, डिवाइड बाय 9.81, ये हो गया वेट, सॉरी दैट वाज द वेट वाज गिवन, जी से डिवाइड किया तो मास आ गया हमारा, और के वाज 0.4, इसका स्क्वायर कर दो आप, 500 9.81 इंटू 0.4 स्क्वायर इंटू अल्फा। अच्छा यहाँ पर टी बी की वैल्यू अभी हम कैलकुलेट कर चुके हैं, टी बी वॉज 2001 माइनस 0.3 अल्फ़ा 9.81 इंटू 0.3 माइनस 1001 प्लस 0.5 अल्फ़ा 9.81 इंटू 0.5 is equal to 500 9.81 इंटू 0.4 स्क्वायर इंटू अल्फ़ा। इसे आप सिंप्लीफाई करोगे, सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारी, अल्फ़ा इज इक्वल टू 1.923 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। ये आप सिंपल कैलकुलेशन करोगे तो ये वैल्यू आ जाएगी। अब देखिए वैल्यू हमें अल्फ़ा पता लग गया, तो जब हमें अल्फ़ा पता है तो उस केस में टी ए इज इक्वल टू, वी नो दैट टी वैल्यू ऑफ टी ए वाज 1001 प्लस 0.5 अल्फ़ा और 9.81, तो वैल्यू पुट कर दीजिए इसमें 1001 प्लस 0.5 इंटू 1.923 डिवाइड बाई 9.81, ये वैल्यू आ जाएगी हमारी 1098 न्यूटन। टी बी की वैल्यू 2001 माइनस 0.3 अल्फ़ा अपॉन 9.81, इसकी वैल्यू पुट कर दीजिए 2001 माइनस 0.3 अल्फ़ा की वैल्यू है हमारी 1.923 9.81, ये वैल्यू आ जाएगी हमारी 1882 न्यूटन। ये हमारा सॉल्यूशन हो गया, वी गॉट द अल्फ़ा and both the tensions. If you are having any doubt, then you all having my contact number.